घना जंगल, चारों ओर तपस्वी ऋषियों के आश्रम, हवन की अग्नि जल रही है, मंत्र गूंज रहे हैं और तभी पेड़ों की डालियां हिलने लगती हैं। यह कोई राक्षस नहीं, यह थे बाल हनुमान, असीम शक्ति से भरे लेकिन बाल सुलभ शरारतों में डूबे हुए। हनुमान जी बचपन में अत्यंत चंचल थे। कभी ऋषियों के कमंडल छिपा देना, कभी ध्यान में बैठे ऋषियों की जटाएं खींच लेना, तो कभी यज्ञ की सामग्री उड़ाकर ले जाना। ऋषि क्रोधित होते लेकिन अगले ही पल मुस्कुरा देते, क्योंकि वे जानते थे यह कोई साधारण बालक नहीं, यह पवन पुत्र हनुमान है। एक दिन गंभीर चर्चा हुई। ऋषियों ने कहा, यदि यह बालक यूं ही अपनी शक्तियों से अनजान रहा तो संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ सकती है। क्रोध नहीं, दंड नहीं, बल्कि संयम सिखाने का निर्णय लिया गया। ऋषियों ने हनुमान से कहा, वत्स, जब तक तुम्हें कोई तुम्हारी शक्तियां याद नहीं दिलाएगा तब तक तुम स्वयं अपनी क्षमता भूल जाओगे। यह शाप नहीं, एक सुरक्षा कवच था। बाल हनुमान मुस्कुराए और समय के साथ वे सचमुच अपनी शक्तियां भूल बैठे। समय बीता, राम लक्ष्मण किष्किंधा पहुंचे। सीता माता लापता थी, वानर सेना चिंतित थी, समुद्र लांघने की बात आई लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। तब जामवंत जी आगे आए, उनकी आंखों में विश्वास था। जामवंत ने हनुमान की ओर देखा और कहा, हे पवन पुत्र, तुम वही हो जिसने बचपन में सूर्य को फल समझकर खा लिया था। तुम्हारी शक्ति असीम है। उन शब्दों के साथ कुछ जाग उठा। हनुमान की आंखें चमक उठी, साप टूटने लगा। हनुमान बोले, अब मुझे याद आ गया मैं कौन हूँ। और फिर एक छलांग, समुद्र कांप उठा, आकाश गूंज उठा। लंका पहुंचे, माता सीता की खोज की, राम का संदेश दिया और इतिहास रच दिया। हर इंसान के भीतर असीम शक्ति होती है। कभी कभी हम उसे भूल जाते हैं, लेकिन सही समय पर सही व्यक्ति हमें हमारी असली पहचान याद दिला देता है। हनुमान जी हमें सिखाते हैं, विनम्रता शक्ति को महान बनाती है। जय श्री राम, जय हनुमान।